तरफ शांति की धुंधली उम्मीदें, दूसरी तरफ समाधान के नाम पर महाविनाश की तैयारी। ईरान के जंगी प्लान और बड़े बयानों ने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जहां IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का यह सीधा ऐलान कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अब ईरान का राज चलेगा और जहाजों की आवाजाही के लिए नए और कड़े कानून लागू भी कर दिए गए हैं। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि समंदर की नाकेबंदी की खुली चेतावनी भी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पश्चिमी देशों को दो टूक कह दिया। अराक्ची का यह मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पुराने आरोपों को बार बार दोहराना गैर जिम्मेदाराना है और यह कूटनीति के रास्ते बंद करने जैसा है। तल्खी यही खत्म नहीं होती। पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई ने भी सीधा हमला बोला। कहा अमेरिकी युद्ध मंत्री की गलत नीतियों ने अमेरिकी सेना को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां से निकलना अब नामुमकिन है। और अंत में ईरान समर्थक मीडिया अल हुर्स ने एक बार फिर से यह दोहराया कि ईरान के लोग ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यानी इन सभी बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि शांति के रास्ते बंद हो चुके हैं, बस समाधान का इंतजार है या फिर उसे एक धमाके का जो महाविध्वंस की शुरुआत करेगा। अब नए प्रस्ताव के बाद ईरान के नेवी कमांडर की बड़ी धमकी यह है कि फिर जंग हुई तो नए वेपन का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कई विकल्प हैं। नेवी कमांडर का यह बयान। वहीं ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का दावा, जहां ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह खत्म कर देंगे और वो दोबारा मिसाइल बनाने की कोशिश भी करेंगे। प्रोफेसर राजन इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राजन, ये सवाल सबसे पहले मैंने शरदेंदु सर से ये किया था कि ईरान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो डेडलाइन के तहत प्रस्ताव रखता है अमेरिका के सामने। ईरान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर नाकेबंदी हुई उसे ना सिर्फ अमेरिका के सामने चुनौती बताते हुए अपने आज प्रस्ताव के तहत यह भी साफ कर देता है कि राज तो हमारा ही चलेगा, भले ही जितने दावे डोनाल्ड ट्रंप कर ले। सर, इन दावों और चेतावनियों के बीच प्रोफेसर राजन, आपको लगता है डायलॉग डिप्लोमेसी मुमकिन हो पाएगी? जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया सुरभि जी। मैं बता दूं कि ईरान क्यों इस ढंग से स्ट्रांग अपने दावे को इस मजबूती से क्यों पेश कर पा रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि उसको लगता है कि उनके पास एक ऐसा वेपन मिल गया है जो कि हॉर्मुज का वेपन, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो दबाव डाल सकता है। दूसरा कि उनको ईरान को यह पता चल गया है कि ट्रंप की मजबूरी बढ़ती जा रही है। सारे जो यूरोपियन देश हैं, नाटो, उन्होंने इनके साथ आने से मना कर दिया है, तो इनके कोई भी इंटरनेशनल अभी अलायंस पार्टनर्स नहीं आ रहे हैं इसके साथ। तीसरा कि ट्रंप की मजबूरी यह है कि अमेरिका में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो वहां पे अंदरूनी दबाव, जो डोमेस्टिक प्रेशर है, वो काफी ज्यादा है और उनको लगता है कि ये दबाव बढ़ता ही जाएगा। और वैसे में और अमेरिका की जनता यह नहीं चाहती है कि वहां पे कम से कम 50 से 2 लाख तक सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी। सॉरी टू बट इन, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स का ही फायदा उठाते हुए ही उसने मिडिल ईस्ट में अब समर्थन की कोशिश की है। कूटनीतिक दाव जिस तरीके से ईरान ने चले, और एक और बात जो मेंशन करना चाहती थी, इस नए प्रस्ताव में सर परमाणु का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप, मैं बता दूं कि परमाणु का मुद्दा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी अगर हॉर्मुज खुलवाने की बात भी होती है, इस पे अगर ईरान तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है समझौता इस पे भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। कई बार यह भी बोल चुके हैं कि वो इस युद्ध उनको खत्म, उनके लिए, अमेरिका के लिए खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने से पहले कुछ दिखाना चाहते हैं। हॉर्मुज खोल के या कुछ ईरान कुछ इस ढंग का करे कि कुछ समय तक वो एनरिचमेंट नहीं करे, इस ढंग का वादा करे, तो मुझे लगता है अमेरिका के लिए निकलना आसान होगा। लेकिन ईरान चूंकि मजबूती से आ रहा है, उसको लगता है कि अमेरिका की मजबूरी बढ़ती जा रही है, तो उसका फायदा उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, लेकिन दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनको विक्ट्री एग्जिट की जरूरत है अमेरिका को। हालांकि इसी को लेकर आगे सवाल, उससे पहले ईरानी सांसद का बड़ा बयान, जिन्होंने कहा कि 1 ग्राम यूरेनियम भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इस प्रस्ताव के बीच वो बयान भी अब लगातार बड़ी सुर्खियां हैं, जहां ईरानी सांसद के इस बयान का मायने भी जानेंगे और 1 ग्राम यूरेनियम भी कहीं बाहर नहीं जाएगा।